नाज़रीन, अगर हम ऑलिव की बात करें तो इस खित्ता अर्ज़ के ऊपर जो सबसे कदीम तरीन पौधा जाना जाता है वो ऑलिव ही है। और जो हमारा इससे हासिल होने वाला जो ऑयल है, जिसको एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल कहते हैं, पूरी दुनिया में अपनी तिब्बी खसूसियत की वजह से एक नुमाया मुकाम हासिल है। पाकिस्तान में एडिबल ऑयल की बात करें, तकरीबन पाकिस्तान में 24 किलोग्राम फ़ी आदमी खुर्दनी ऑयल जो है वो यूज़ करता है, और ये दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है एवरेज मानी जाती है। तो लेकिन हम देखिए, अगर इसके ऊपर ज़र मुबादला देखिए, हमको $6 बिलियन का ज़र मुबादला जो है इसके ऊपर खर्च करते हैं, जो कि पेट्रोलियम के बाद दूसरा बड़ा ज़र मुबादला है। पाकिस्तान में जो ऑलिव है, जो इसके पौधे हैं, वो सदियों से मौजूद थे और करोड़ों की तादाद में मौजूद थे, जिसको अगर हम पंजाबी में कहें तो इसको कऊ कहते थे, और इसको पश्तो में कहें तो इसको खोना कहते हैं, और बलोची में इसको हस के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो सदियों से मौजूद है, इसमें बहुत सी सरकारी और गैर सरकारी जो अदारे हैं, उन्हें मुख्तलिफ अदवार में इसके ऊपर काम शुरू किया कि इसके जो जंगली ज़ैतून है इसको हम ग्राफ्ट करें, इससे हम किस तरह हम इंसान के काबिल जो है वो बना सकते हैं। तो अभी हम अगर देखें तो पाकिस्तान में तकरीबन हम 4000 जो है टन ऑलिव ऑयल पूरी दुनिया से इंपोर्ट करते हैं, जिस पे हमारा को $11 मिलियन जो है इसके ऊपर ख़र्चा हो जाता है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देखें तो हमारा जो 1 करोड़ एकड़ एक एरिया जो पाकिस्तान में है, वो ऑलिव के लिए जो है ना वो बिल्कुल सूटेबल है, जिस पे हम ऑलिव जो है उगा सकते हैं। जो स्पेन से तकरीबन जो डबल हमारे पास एरिया मौजूद है। अभी पाकिस्तान में तकरीबन अगर कल्टिवेटेड जो है लैंड की बात करें तो इसमें तकरीबन 31,000 एकड़ के ऊपर जो हम ऑलिव जो है ग्रो कर चुके हैं। अभी हम मौजूदा सूरत हाल देखिए तो पाकिस्तान में तकरीबन 55 लाख दरख्त जो है ना वो लगाए जा चुके हैं। इससे पिछले साल का जो डाटा है, इसमें हमने तकरीबन 500 जो है टन इसमें से हमने ऑलिव ऑयल हासिल किया, 830 टन हमने टेबल जो है वो जैतून इसमें हासिल किया, जिससे डिफरेंट अचार, मुरब्बा और डिफरेंट चीज़ें हम बनाते हैं। इसी तरह हम देखें तो ऑलिव जो है ये मुख्तलिफ अदवार में बहुत सी सरकारी और गैर सरकारी जो हमारे अदारे हैं उन्होंने इसके ऊपर काम करने के दावे किए, लेकिन सबसे जो मेजर काम था वो जो हमारा बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये 2012 में इन्होंने उस वक्त शुरू किया जब इस पूरी ऑलिव जो है ये उसको वैली डिक्लेयर किया। ये खित्ता पोठोहार है जहाँ पे आज हम मौजूद हैं, जिसमें ज़िला रावलपिंडी है, ज़िला चकवाल है, ज़िला अटक है, ज़िला तलागांग है, ज़िला मियांवाली। ये 5 अजला पे मुश्तमिल इस पूरी पोठोहार वैली को जो है ऑलिव वैली डिक्लेयर कर दिया गया। तो ऑलिव के अंदर बहुत पोटेंशियल मौजूद है, इसकी वैल्यूडेशन में आया जाए और ऑलिव के ऑयल को जो है ब्रांड करके अपने बिजनेस बनाया जाए। ये कोई 800 कनाल जगह है, 100 एकड़ है, और तकरीबन हम 29,500 पौधे लगा चुके हैं। इसमें कोई 18,000 पौधे जो है ना सिर्फ जैतून के हैं। इसके अलावा सिट्रस भी है हमारे पास, या बाकी लुकाट हो गई, सेव बेर हो गया। तो जैतून के जो पहले पौधे यहाँ पे कब लगाए थे इस फार्म? ये 2007 में से। 2007 में मसलन सबसे पहले इस पे काम करने वाला मैं ही हूँ। हमारा जो मेंबर कोई भी है, कहीं भी बैठा हुआ है, भावलपुर में बैठा हुआ है या KPK में बैठा हुआ है, वो कोई पैसे किसी से चार्ज नहीं कर रहा, वो फी सबीलिल्लाह फ्री काम कर रहे हैं। तो फार्मर को हमने इकट्ठा किया हुआ है, और उसको फार्मर को बिजनेसमैन है, हमारे मशीनरी बनाने वाले लोग हैं ख़ास तौर पे, हम इनको कल भी इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, उनको भी बुलाया हुआ है कि जितने फार्मर पोठोहार के हैं या पूरे पाकिस्तान से फार्मर है, उनको अवेयरनेस दी जाए कि ऑलिव की कल्टीवेशन में कितना पोटेंशियल है। तारिक भाई आप देखें, हमें मसाइल भी हैं, ख़ास तौर पे पैकिंग मटेरियल में हमें बहुत से मसाइल हैं कि बाटल हमें नहीं मिल रही जो हमारे मेयार की है, जो ऑयल के लिए जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हमें बाटल सेक्टर भी कवर करना है, जार हो गए, फिर इसके मिसाल के तौर पे लेबर। अभी मुझे मसलन मैं अपनी अगर कहूँ, मैं किसी के भी ना कहूँ, मुझे लेबर नहीं मिल रही फ्रूट उतारने के लिए। तो मसलन ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, बहुत ज़्यादा हमारे बेरोज़गारी जो है ना वो दूर हो सकती है। फिर इसके साथ साथ आने वाले इंशाल्लाह 10 सालों में हम खुद कफ़ील होंगे, हमारे मुल्क में आयल इतना वाफर होगा कि हम इंशाल्लाह बाहर ममालिक को भी देंगे। 2 से 2.5 लाख रुपया मसला कोई नहीं है 1 एकड़ से लेना। इसका फ्रूट बेच दें, अगर ऑयल निकालें तो 3 लाख भी क्रॉस कर देंगे। अगर जिस तरह हमारे बच्चे कर रहे हैं, मेरे शागिर्द कर रहे हैं, ठीक है, इसको वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो उसमें कितना कमाया जा सकता है? तो उसमें सर हम 5 लाख से भी ऊपर जा सकते हैं। अभी आप अगर उसका अचार बना लें, मुरब्बा बना लें, जैम बना लें, उसकी चाय, सर इसकी कोई चीज़ ज़ाया होने वाली नहीं। अभी वो आपके सामने इसकी लकड़ पड़ी है, ये मुल्तान से एक आदमी ने कहा कि जी ये मेरी होगी। इसके पत्ते हैं वो भी सेल हो सकते हैं। इसकी शाखें, बहुत सी माएँ बहनें हमारी डेकोरेशन के लिए, उनको एक ये बरकत वाला दरख्त है, उसको बरकत समझ के वो अपने घरों में सजा रही हैं इसको। ठीक है, तो मसलन इसकी कोई चीज़ ज़ाया होने वाली। बहुत अच्छी बात है। जैसे यूसुफ अली शाह साहब ने कहा कि पाकिस्तान में जो ऑलिव की जो काश्त शुरू हुई है, इससे एक तरक्की के नए दरवाजे खुल रहे हैं।
आपने देखा कि यहाँ पे उन्होंने कहा कि रोज़गार के नए मौके निकल रहे हैं और हमारे जो फीमेल हैं इसमें वैल्यूडेशन में जाके भी पैसे कमा रही हैं। तो जैसे इन्होंने कहा कि जो ये पोठोहार की ज़मीन है जो बिल्कुल ही बैरन लैंड है, अब ये 2-3 लाख रुपए 5 लाख रुपए तक एकड़ भी जो है यहाँ से लोग जो है कमा रहे हैं। तो अभी हम लेके चलेंगे आपको अगले किसी और फार्म के ऊपर भी, ताकि हम आपको दिखाएंगे कि पूरे पोठोहार में कितने खूबसूरत फार्म बने हुए हैं और जो ना सिर्फ ऑलिव से भी पैसे कमाना सीख रहे हैं, इसके साथ साथ इसकी टूरिज़्म को लेकर भी पैसा कमाना सीख रहे हैं। जी तो अभी हम मौजूद हैं जी बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट चकवाल में, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान अंसर साहब जो हैं। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे सीनियर साइंटिस्ट हैं जो कि ऑलिव के ऊपर काम कर रहे हैं। ऑलिव पाकिस्तान में आप देखिए एक पूरा एक इनकलाब है जो दस्तक दे रहा है पाकिस्तान की दहलीज पे। जैसे अभी हमने बात की थी कि पाकिस्तान में जो ऑलिव इंपोर्ट हो रहा है वो तकरीबन 4000 टन जो ऑलिव इंपोर्ट हो रहा था पाकिस्तान में, और हमारे एडिबल ऑयल में ऑलिव का बहुत ज़्यादा पोर्शन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमको $11 मिलियन जो है इसके ऊपर खर्च करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब से ये ऑलिव के ऊपर काम हुआ, पिछले साल का जो डाटा था, इन्होंने हमारा जो है तकरीबन 1500 टन हमने अपना ऑलिव ऑयल प्रोड्यूस किया, 850 टन हमने तकरीबन हमारा टेबल जो ऑलिव वो हमने प्रोड्यूस किया। और ये सारी की सारी जो मेहनत थी हमारी बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ साथ में हमारे बाकी न्यासी इदारे हैं और हमारे फार्मर्स हैं, और वो सारा बंदे जो ऑलिव की प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले बताइए कि ये जो बरानी एग्रीकल्चर ने कब काम शुरू किया और इसका जो क्या क्या अचीवमेंट्स हुई फिर इसके ऊपर? जी अल्हम्दुलिल्लाह बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 1991 से काम शुरू किया। ठीक। और पहले ये किया कि दुनिया से और पूरे पाकिस्तान से वो अक़साम जो यहाँ पे कोई अपने शौक़ से लाया था, ठीक, हमने वो सारी इकट्ठी की। आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की 86 अक़साम जो है वो बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो मदर ब्लॉक है वहाँ पे हैं। तो स्टेप 1 था कि उनकी स्क्रीनिंग की जाए कि उनमें से कौन सी वैरायटीज़ हैं जो हम पाकिस्तान में कमर्शियली काश्त कर सकते हैं। ठीक। अगर हम देखें तो 20 के करीब ऐसी वैरायटीज़ हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में काश्त हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है। और उनमें से पोठोहार में 20 लाख पौधा हम लगवा चुके हैं। वाह। और ये पूरे कंट्री को देखें तो 50 लाख पौधा लग चुका है। बिल्कुल, बहुत। और एक उम्मीद जो है वो कल्टीवेट की गई है पूरे मुल्क में। एक लोगों को जो ख़ाइफ हैं कि हमें प्रोडक्टिविटी में इशूज़ हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में इशूज़ हैं, तो ये जो ऑलिव है ये अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरे पाकिस्तान में इस टाइम एक मुआशी जो खुशहाली है उसका ज़मींदारों के लिए और मुल्क के लिए पैगाम है। और पूरी एक टीम आउटपुट है। मैं समझता हूँ बरानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक फाउंडेशन के तौर पर काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर जो बिल्डिंग है वो खड़ी हो रही है। तो डॉक्टर साहब मैं समझूंगा कि सबसे पहले पर एकड़ कौन सी वैरायटीज पाकिस्तान में लगेगी और कितने पौधे आप रिकमेंड कर रहे हैं? यहाँ पे 18 बाई 18 की ज्योमेट्री, ठीक है, मुरब्बा शक्ल में 135 पौधा, 135 पौधे पर एकड़ पर एकड़। ये एक बहुत मीडियम डेंसिटी है। बिल्कुल ठीक। और फार्मर के लिए मैनेज करना भी इजी है, क्योंकि हमारे यहाँ यूरोप की निस्बत आप देखें तो सनशाइन ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ ऑलमोस्ट जो पौधा है वो बहुत जल्दी ग्रो करता है। बिल्कुल सही। और ऑलिव में एक चीज़ है जिसकी वजह से हम ज़्यादा डेंसिटी पे नहीं जा रहे, कि जहाँ पे इसका शेड पड़ता है तो नीचे वाली ब्रांचेस खुश्क होना शुरू। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी डेंसिटी है। और वैरायटीज कौन कौन सी रिकमेंड कर रहे हैं? वैरायटीज इसमें हैं अरबिकीना है, कोरोनिकी है, मेंजनीला है, बारी जैतून 1 है, बारी जैतून 2 है। बारी जो जैतून 1 जो है ये बकायदा जो है ये सारी रजिस्टर्ड हो चुकी है। जी जी बिल्कुल, ये सारी रजिस्टर्ड है। और इस रजिस्ट्रेशन ने बेसिकली एक पूरा बिजनेस सेक्टर खोला है, सर्टिफिकेशन का प्रोसेस खोला है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पे हम हैं कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो कैपेसिटी रखता है कि 50 लाख लोकल सर्टिफाइड प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते।